अरे वाह, आसमान में उड़ता हुआ हवाई जहाज देख के मन में ख्याल आता है ना, क्या ये स्पेस तक जा सकते हैं? क्या हम हवाई जहाज से स्टार्स तक पहुंच सकते हैं? क्या हम हवाई जहाज से स्टार्स तक पहुंच सकते हैं? सोचिए, अगर हम हवाई जहाज में बैठकर अंतरिक्ष की सैर कर पाते तो कैसा होता? यार, ये सवाल जितने एक्साइटिंग लगते हैं उतने ही इंटरेस्टिंग है इनके जवाब। हवाई जहाज और स्पेसशिप दोनों ही हमें ऊपर ले जाते हैं, लेकिन इनके काम और बनावट में बड़ा अंतर होता है। हवाई जहाज और स्पेसशिप दोनों ही हमें ऊपर ले जाते हैं, लेकिन इनके काम और बनावट में बड़ा अंतर होता है। हवाई जहाज तो हमारी पृथ्वी के ऊपर हवा में उड़ते हैं, जबकि स्पेसशिप स्पेस के खालीपन में जाते हैं। हवाई जहाज तो हमारी पृथ्वी के ऊपर हवा में उड़ते हैं, जबकि स्पेसशिप स्पेस के खालीपन में जाते हैं। हवाई जहाज को स्पेस में भेजना ऐसा है जैसे मछली बेचारी को पानी से निकालकर रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए। हवाई जहाज को स्पेस में भेजना ऐसा है जैसे मछली बेचारी को पानी से निकालकर रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए। हवाई जहाज पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में डिजाइन होते हैं, जहां हवा होती है, जिससे वे उड़ सकते हैं। यह समझने के लिए कि हवाई जहाज स्पेस में क्यों नहीं जा सकते, हमें पहले पृथ्वी के एटमॉस्फेयर और स्पेस का अंतर समझना होगा। पृथ्वी का एटमॉस्फेयर हमें सांस लेने के लिए हवा देता है, जबकि स्पेस में हवा नहीं होती। इसलिए जब हवाई जहाज स्पेस में नहीं जा सकते। हमारी प्यारी पृथ्वी हवा की एक चादर से ढकी हुई है, जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। यह चादर कई परतों से बनी होती है, जो हमें कई तरह की सुरक्षा प्रदान करती है। यह चादर हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाती है और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देती है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह हमें न केवल सूरज की किरणों से, बल्कि उल्काओं और अन्य खतरों से भी बचाती है। हवाई जहाज इसी एटमॉस्फेयर में उड़ते हैं। यह एटमॉस्फेयर ही है जो उन्हें उड़ने के लिए आवश्यक लिफ्ट और ड्रैग प्रदान करता है। स्पेस की शुरुआत एटमॉस्फेयर के खत्म होने के बाद से होती है। यहां से आगे कोई हवा नहीं होती और यह एकदम खालीपन होता है। यहां हवा नहीं होती, सिर्फ खालीपन होता है। यह खालीपन इतना विशाल और रहस्यमय है कि इसे समझना हमारे लिए एक चुनौती है। यहां सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं होती और न ही सूरज की किरणों से बचाव होता है। अंतरिक्ष में हर कदम एक नई चुनौती होती है। यही कारण है कि स्पेस में जाने वालों को स्पेशल सूट पहनने पड़ते हैं, जो उन्हें ऑक्सीजन, सही तापमान और खतरनाक किरणों से बचाते हैं। ये सूट उन्हें अंतरिक्ष के कठोर वातावरण से सुरक्षित रखते हैं और उन्हें जीवित रहने में मदद करते हैं। हवाई जहाज को उड़ाने के लिए हवा की जरूरत होती है। हवा के बिना हवाई जहाज का उड़ना असंभव है। हवाई जहाज के पंख इस हवा को चीरते हुए उसे ऊपर उठाते हैं। पंखों का डिजाइन इस तरह से होता है कि वे हवा को नीचे की ओर धकेलते हैं और खुद ऊपर उठते हैं। स्पेस में हवा नहीं होने के कारण हवाई जहाज के पंख बेकार हो जाते हैं। बिना हवा के पंख लिफ्ट नहीं बना सकते और हवाई जहाज उड़ नहीं सकता। स्पेस में जाने के लिए हवाई जहाज की स्पीड भी बहुत कम होती है। हवाई जहाज की अधिकतम गति भी अंतरिक्ष में जाने के लिए पर्याप्त नहीं होती। धरती के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए एक खास स्पीड की जरूरत होती है, जिसे एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। यह गति इतनी अधिक होती है कि हवाई जहाज इसे प्राप्त नहीं कर सकते। हवाई जहाज इतनी स्पीड नहीं पकड़ सकते। उनकी बनावट और इंजन की क्षमता उन्हें इतनी तेज गति से उड़ने नहीं देती। ईंधन भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। हवाई जहाज के पास सीमित मात्रा में ईंधन होता है, जो उन्हें अंतरिक्ष तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं होता। स्पेस तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा ईंधन चाहिए, जो हवाई जहाज अपने साथ नहीं ले जा सकते। रॉकेट्स में बड़े बड़े ईंधन टैंक होते हैं, जो उन्हें अंतरिक्ष तक पहुंचने में मदद करते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल हमें अपनी ओर खींचता रहता है। स्पेस में जाने के लिए हमें इस गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर निकलना होगा, जिसके लिए बहुत पावर चाहिए होती है। हवा न होने के कारण स्पेसशिप को हवाई जहाज से अलग तरीके से बनाया जाता है। इन्हें रॉकेट इंजन का यूज करके स्पेस में भेजा जाता है, जो उन्हें बहुत स्पीड और पावर देते हैं।
हालांकि हवाई जहाज स्पेस में नहीं जा सकते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम स्पेस ट्रैवल का सपना नहीं देख सकते। साइंस और टेक्नोलॉजी में लगातार तरक्की हो रही है और आगे चलकर शायद हमें ऐसे यान देखने को मिलें जो हवाई जहाज की तरह उड़ान भरकर स्पेस में प्रवेश कर सकें। लेकिन अभी के लिए हवाई यात्रा और स्पेस यात्रा दो अलग अलग दुनिया की कहानियां हैं।